कल जो हमने प्रॉफिट किया था हमें नहीं पता कि किस बेसिस पे हमने प्रॉफिट किया था। आज जो हमारी ट्रेड चल रही है चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस के अंदर हो, हमें नहीं पता कि हमने वो किस बेसिस पे ट्रेड किया है, क्योंकि हमने कभी भी ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया है। ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एज ए ट्रेडिंग कैरियर के अंदर। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्हें ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। आज इस वीडियो में अपन वही सारी बातें अपनी यहाँ पे करने वाले हैं कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हर कोई ये बोलता रहता है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारे ट्रेडिंग लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं IITWS ट्रेडिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, इसे क्यों बनाना चाहिए और इसे बनाने के फायदे क्या हैं और इसको किस हिसाब से बनाना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप सब लोग ट्रेडिंग करते भी होंगे, आपको प्रॉफिट भी होता है, आपको लॉस भी होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो ट्रेड आपने आज करी है, आज के 10 दिन बाद में वो ट्रेड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपको वो याद रहेगी? या फिर मैं आपको यूं कहूं कि जो ट्रेड में आपने आज प्रॉफिट किया है, आज से 20 दिन बाद में या 1 महीने बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पर्टिकुलर डेट को आपने जो प्रॉफिट किया था या फिर आपने जो लॉस किया था वो कौन से टाइम फ्रेम पे किया था, उस जगह पे आपका कौन सा मेथड यूज में लिया था, कौन सी स्ट्रेटेजी या प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करी थी, वहां पे आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो किस बेसिस पे आपका हुआ था, क्या आपका इमोशंस वहां पे काम कर रहा था उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर, उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, तो आपका जवाब या आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपने कभी भी ट्रेडिंग जर्नल बनाने की कोशिश नहीं की है। या फिर यूं कहूं कि आज तक आपको सही मायने में ट्रेडिंग जर्नल का मतलब पता ही नहीं है कि इसको बनाते कैसे हैं और इसको बनाने के बाद में हमारे क्या क्या आउटकम आ सकते हैं प्रॉफिट के सिनेरियो के अंदर। या फिर यूं कहूं कि एक ट्रेडिंग जर्नल जो होती है एक ट्रेडर का आईना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल हमें यह बताती है कि हम जो करने वाले हैं या फिर हम जो कर रहे हैं उसमें और हमारी सोच में कितने का अंतर है। हम जो स्टडी यूज में ले रहे हैं, हम जो स्ट्रेटेजी या फिर यूं कहिए प्राइजेक्शन के ऊपर हम जो काम करते हैं, वो ट्रेडिंग जर्नल हमारा आईना होता है। जैसे अपन कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो जब एग्जाम अपन देने जाते हैं वहां एग्जाम में अपन जो भी लिखते हैं वो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो हमें ये बताता है कि हमने जो स्ट्रेटेजी करी है, हमने जो 1 साल तक इस पर्टिकुलर कोर्स में जो हमने पढ़ाई की है वो पढ़ाई हमारे कितने काम में आई है या फिर हम उसमें कितने मार्क्स लेके आए हैं। तो ये जो एग्जाम होते हैं हमारा आईना होता है। सेम एज इट इज स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग जर्नल आपका आईना बताती है, आपको अपने से रूबरू करवाती है कि यहाँ पे आपने क्या तो गलती करी है, क्या आपने अच्छा काम किया है, कितने ट्रेड आपने पर डे करी है, कौन सी ऐसी ट्रेड है आपकी जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, कौन सी एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, कितनी ट्रेड आपकी पर डे प्रॉफिट में जाती है, क्या आप ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे, आप रिस्क टू रिवॉर्ड तो मैनेज नहीं कर रहे या फिर कर रहे हो, आप मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी किस समय कैसी रहती है किसी पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर के, आप कौन से हाफ के अंदर अच्छा ट्रेड करते हो, फर्स्ट हाफ में करते हो या फिर सेकंड हाफ में करते हो, आप लगातार कितने विनिंग ट्रेड्स करते हो या फिर लगातार कितने लूजिंग ट्रेड करते हो। ये सारी की सारी बातें या फिर यूं कहें कि सारे के सारे रिजल्ट आपको ट्रेडिंग जर्नल से ही मिलने वाला है। तो देखो स्क्रीन पे आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए मैंने एक सीट बनाई है, यानी कि जो ट्रेडिंग जर्नल मैं अपने लिए बनाता हूं वही मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे ट्रेडिंग जर्नल आने वाला है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, यानी कि मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। पर्टिकुलर एक लॉट से मैंने यहाँ पे काम किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि पर्टिकुलर रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेड, पर डे 2 ट्रेड या 3 ट्रेड या 1 ट्रेड, जो भी आपका वहां पे रहता है कि आपको कितने ट्रेड करनी है आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंटेन करी है और उसके बाद में रिजल्ट जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो देखो अभी आपको स्क्रीन पे एक सीट दिख रही होगी, ये सीट मैंने अपने लिए बनाई थी और इस सीट के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो सीट स्टार्ट की थी 13 मई 2025 से करी थी और 29 मई 2025 तक की ये सीट बनाई है। इस सीट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर सिंबल क्या आ रहा है, डेट का आ रहा है, फिर सिंबल आ रहा है क्वांटिटी, कॉल या पुट,
टाइमिंग, फिर आता है टाइम फ्रेम, रिस्क टू जोड़ो और कुछ इस हिसाब से। तो पहले मैं आपको एक शीट समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल मैंने बनाई कैसे थी और इसमें क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो, अगर आप आज तक ये वीडियो नहीं देखा है, आपने पहले कभी ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड बनाता रहूं यहाँ पे। तो चलिए अपन बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ तो आपके सामने कुछ इस टाइप की एक शीट बनानी होगी आपको, जिसमें आपको लिखना क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले जो मैंने लिखी है, अगर आपको ये शीट अच्छी लग रही है कि आप भी ऐसे ही ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल फाइल अटैच कर दी है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो वहां से अपने लिए, अपने रेफरेंस के लिए। और आप भी सेम एज इट इज ऐसी ही फाइल उसमें मेंटेन कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया वो किया है मैंने यहाँ पे डेट यानी कि किस डेट पे मैं ट्रेड कर रहा हूं और किस डेट पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, ये मुझे सबसे पहले यहां पे लिखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 13 मई 2025 से लेकर के 29 मई 2025 तक मैंने ट्रेड करी है। और ट्रेड मैंने कितने करी है, मैंने कि 13 से लेकर के 29 मई तक ऑलमोस्ट 17 दिन में मैंने कितने ट्रेड करी है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 17 दिन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 21 से 22 ट्रेड करे, यानी कि पर डे ओनली 1.5 ट्रेड आप बोल सकते हो। 1.5 से भी कम ट्रेड मैंने यहाँ पे करी, यानी कि एक दिन की एक ट्रेड से भी कम मैंने ट्रेड करी है। इसका मतलब ओवर ट्रेडिंग तो मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करी है। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पे सैंबल की, कि कौन सा सैंबल यानी कि क्या आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप सेंसेक्स में कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय कर रहे हो या फिर स्टॉक्स के ऑप्शन को बाय कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या फिर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो, M6 में ट्रेड करते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो आप मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरा देखोगे यहाँ पे, तो देखो मैंने निफ्टी में मोस्टली ट्रेड करी है और एक जगह पे मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड किया। ठीक है, और उसके बाद में वापस से निफ्टी में। तो ये हमें यहाँ पे क्या बताता है सैंबल, कि हम जिस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं उस सेगमेंट का हमें यहाँ पे नाम लिखना है, या फिर जो हमने ट्रेड करी है उस सेगमेंट का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। राइट, थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आता है क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे हमारी जो ट्रेड के द्वारा जो क्वांटिटी हमने पिक करी थी वो क्वांटिटी हमें यहाँ पे लिखनी है। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने निफ्टी में एक लॉट से ज्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं करी है। आप देखोगे क्वांटिटी 75, यहां तक आपको देखो 75 दिख रही है। 75 एक लॉट से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की विनिंग रेशियो या लूजिंग रेशियो निकालना रहता है कि ये स्ट्रेटेजी कितने काम में करती है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखना, एक लॉट से एक स्ट्रेटेजी पर लगातार अगर काम करोगे तब आपको जाकर के पता चलेगा कि एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा कारगर हो सकती है आपकी प्रॉफिट के लिए। तो देखो यहां तक तो आपको 75 क्वांटिटी दिख रही होगी, फिर नीचे आपको कहीं पे 300, 150, 525 और 600 ये क्वांटिटी दिख रही है। ठीक है, ये क्वांटिटी दिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने लिए तो एक ही ट्रेड थी, लेकिन वो मल्टीपल्स अकाउंट्स के अंदर ली गई थी यहाँ पे, तो मैंने उन सब के जगह पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी डाल दी यहाँ पे कि 300। मान लीजिए अगर मैंने 4 अकाउंट में ट्रेड डाली यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्टली 300 ही डाल दी यहाँ पे उन चारों अकाउंट के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी मैंने सेम चूज करी है और जो सेटअप था मेरा वो भी सेम ही रहे। तो एक्सेल फाइल में अलग अलग नहीं बना रहा था उन सब के लिए, यहाँ पे भी मैंने उनके लिए क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी है। नीचे वापस से आप देखोगे 75 आ रही है यहाँ पे, और फिर 150, 150, 75। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एक लॉट से मैंने ट्रेड किया है। फिर आगे वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉल का या पुट का। अब देखो कॉल या पुट आपको क्यों लिखना है, कॉल या पुट आपको इसलिए लिखना है ताकि जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को देखो बाद में, इन फ्यूचर में जब आप 1-2 महीने बाद में या फिर 15-20 दिन बाद में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को देखो, तो आपको यहां से ये पता चल जाए कि मेरे ज्यादातर लॉसेज या फिर यूं कहें कि ज्यादातर प्रॉफिट कॉल के साइड में हुए हैं या पुट के साइड में हुए हैं। इससे हुआ क्या, मैं उस लेग की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा। सपोज दैट मेरे पुट की तरफ ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, पुट में अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे प्रॉफिट कॉल के साइड में ज्यादा हुए हैं तो मैं पुट को अवॉइड करूंगा, कॉल की साइड में अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा, आप देख रहे हो यहाँ पे कि देखो कॉल पुट कॉल 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 पुट 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 कॉल कॉल कॉल। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, कॉल की साइड यहाँ पे ज्यादा दिख रही है और पुट की साइड यहाँ पे कम दिख रही है।
इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि मैं पुट में अच्छा नहीं कर पाता या फिर मैं कॉल में अच्छा नहीं कर पाता। मार्केट का डायरेक्शन जिस साइड में जाता है वहां पे आपको उसी डायरेक्शन में कॉल या पुट आपको लेनी चाहिए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं टाइमिंग की। अगला जो कॉलम आपका बनेगा वो बनेगा टाइमिंग का, मतलब कि आपको कितनी बजे यानी कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेड करनी है ये यहाँ आपको समझ में आएगा। यानी कि 9:50 मैंने ट्रेड करी है, 10:30 पे, 10:55 पे, 9:59 पे, 10:52 पे, यानी कि ये टाइमिंग वाला जो सेक्शन है आपको यहाँ पे ये बताएगा ट्रेडिंग जनरल कि आप फर्स्ट आवर जो अपना होता है, फर्स्ट हाफ होता है या फिर एक सेकंड हाफ होता है, आप कौन से हाफ के अंदर ज्यादातर अच्छे ट्रेड कर पाते हो। क्या आप फर्स्ट हाफ में अच्छे ट्रेड कर पाते हो तो सेकंड हाफ को इग्नोर करो, अगर आप सेकंड हाफ में अच्छे ट्रेड कर पा रहे हो तो आप फर्स्ट हाफ को इग्नोर करो। तो ये जो टाइमिंग है ये आपको यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएगा यहाँ पे कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो कौन से कितने बजे के समथिंग आप एक अच्छी ट्रेड पिक कर पा रहे हो, राइट। आई थिंक आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। फिर मैं बात करता हूं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम से यहाँ पे मतलब है कि जो स्ट्रेटेजी आप यूज में लेने वाले हो वो कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा बेस्ट आपके लिए काम करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 3, 1, 1, 1, 3, ठीक है। ये मेरे कोई टाइम फ्रेम नहीं था यहाँ पे, राइट। और फिर 1 मिनट, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या है 1 मिनट है और 3 मिनट है। 15 मिनट कभी कभार आया है, बाकी 5 मिनट भी आया है। तो मिली जुली यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया है, 3 मिनट भी आया है, 1 मिनट भी आया है, 5 मिनट भी आया है, 15 मिनट भी आया है। तो यहाँ से टाइम फ्रेम से मुझे ये पता चलेगा कि कितनी टाइम, कौन से टाइम फ्रेम के अंदर मैं अच्छी ट्रेड पिक कर पा रहा हूँ या फिर कौन से टाइम फ्रेम के अंदर जाते ही मेरे लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो वाली चीजें मुझे कहां से पता चलेंगी, टाइम फ्रेम से पता चलेंगी, ठीक है। अगला आता है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब हो गया कि मुझे मेरी ट्रेड के लिए कितने रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, जो भी ट्रेड मैंने करी है मुझे उसमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मोस्टली 1:2, 2, 2, 1, 3, यहाँ पे कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था, 2 यहाँ पे कोई नहीं था, 2 यहाँ पे कोई नहीं था, और ये 2, 1, यानी कि आपने देखा कि जो मेरी ट्रेड है 1:2 के अकॉर्डिंग मैंने ली थी, 1:3 एक में मिला है और यहाँ पे मेरा कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था। इसका मतलब ये मैंने जस्ट एज ए स्कैल्पिंग पकड़ने की कोशिश की है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 मिनट में आया, फिर 3 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो है ना। तो जहां पे एन लिखा हुआ है वहां पे मैंने क्या किया है, अपने बारे में स्कैल्पिंग लेने की ट्राई करी है, ठीक है। तो ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद में आता है सेटअप। तो देखो सेटअप क्या होता है, सेटअप एक वो चीज होती है जहां पे आप मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में डिप्लॉय करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हो। अब हो सकता है वो प्राइस एक्शन पे करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे करो, सेटअप के बेसिस पे करो, इंडिकेटर के बेसिस पे करो, जो भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती हो, जो भी आपने कहीं से भी सीखी हो या फिर आपने खुद ने बनाई हो, वो सारे स्ट्रेटेजी जिसपे आप काम करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जिससे होगा क्या, जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल को बाद में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा मैं बार बार प्रॉफिट में आ रहा हूं, या फिर कौन सी ऐसा सेटअप है जो मुझे कंटिन्यूअसली लॉस देके जा रहा है, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो सेटअप में देखो मैंने क्या क्या लिखा है, बाय ऑन बॉटम, यानी कि जब मैंने बॉटम में किया था तो मेरा बाय आया, बाय ऑन पुल बैक, मैंने पुल बैक रिवर्स लिया था, बाय ऑन ट्रेड लाइन के सेटअप पे मैंने लिया था, LTW4 यानी कि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का LTW ट्रेडिंग अकेडमी जो हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने हमारे खुद के सेटअप्स बना रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो सेटअप 4 है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड करी थी इनसाइड बार ट्रेड, यानी कि छोटी कैंडल पे हमने ट्रेड करी थी। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, स्कैल्पिंग हो गया, एन ए कोई सेटअप नहीं था, या फिर मैंने नहीं लिखा होगा, ध्यान से निकल होगा। बाय ऑन सपोर्ट यानी कि सपोर्ट पे मैंने बाय किया था। LTWS3 यानी कि हमारी इंस्टीट्यूट का LTWS3 यानी कि एक सेटअप आता है 1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग, तो 3 वाला सेटअप मैंने यहाँ पे काम लिया था। LTWS1 यहाँ पे मैंने काम लिया था, यहाँ कोई नहीं है, बाय ऑन सपोर्ट। और यहाँ पे
कोई सेटअप मैंने नहीं लिखा, आई थिंक भूल गया होगा या फिर मैंने मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करी होगी। ठीक, तो ये अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेटअप दिखाना है सारी चीजें। देखो एक चीज और, जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो आपको वहां पे रियलिटी ही लिखनी है, यानी कि जो आप लिखोगे वहां पे बिल्कुल सही लिखोगे। अगर सही लिखोगे तो ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है, अदरवाइज वो ट्रेडिंग जर्नल आपकी किसी काम का नहीं है। जैसे मैंने इस सेटअप के अंदर जहां पे मैंने एनए लिखा है, हो सकता है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने किसी सेटअप पे काम भी किया हो, तो मैंने एनए कर दिया वहां पे। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सावधानी पूर्वक और एकदम सत्य चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि ये चीजें आपको अपना आईना यहाँ पे दिखाने वाली है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रूल्स की। देखो मैं जब भी ट्रेड करता हूं तो मेरे हर सेटअप के पीछे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं इंडिकेटर्स पे काम करूं या मैं प्राइस एक्शन पे काम करूं, मेरे 3-4 प्री डिफाइंड रूल है। वो रूल तो मुझे फॉलो करने ही करने हैं, चाहे मैं प्राइस एक्शन पे काम करूं या मैं मेरे खुद के बनाए इंडिकेटर्स LTWS 1 2 3 4 पे काम करूं या फिर और कोई दूसरे इंडिकेटर्स पे काम करूं। जो मेरे रूल है, अगर मुझे लगता है कि मैंने अपने रूल फॉलो किए हैं, जैसे मान लो क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया था तो मैं करूंगा यस, क्या मैंने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया था यस, क्या मैंने अपने ट्रेड को करने से पहले लॉस की कैलकुलेशन वहां पे किया था, मैं लिखूंगा यस। अगर ये सारी चीजें मैं करता हूं तो यहाँ पे मैं यस लिखूंगा, अगर नहीं करता तो वहां पे मैं नो लिखूंगा। तो आप देख रहे हो बहुत सारी जगह पे मैंने नो भी लिखा है और बहुत सारी जगह पे मैंने यस भी लिखा है। तो जहां पे मैंने नो लिखा होगा देखो वहां पे मेरा लॉस भी आ रहा होगा, जहां पे मैंने नो लिखा है वहां पे देखो मेरा लॉस भी आ रहा है ना। और जहां ये अगर मैंने इनमें नो लिखा है तो यहाँ पे मेरा लॉस है। जहां पे मैंने यस लिखा है, जैसे यस 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 यहाँ पे लिखा तो थोड़ा प्रॉफिट है, यहाँ पे यस यस लिखा था 2 में नो है, यानी कि 2 रूल्स मेरे फेल हो गए थे, 2 रूल्स में मेरे सही गए, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की जर्नी यहाँ पे चलेगी। तो ये चीज आपको कॉलम समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अब देखो रूल्स के बाद में आता है अपना एंट्री प्राइस। जो ट्रेड आप करने वाले हो, यहां तक तो अपन ने देखा कि कॉल ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं, टाइमिंग क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, सेटअप क्या है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यस और नो ही आपको लिखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एंट्री प्राइस की, यानी कि आप जो बाय करने वाले हो, चाहे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, आपकी एंट्री प्राइस क्या थी। एंट्री प्राइस आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये आ गई एंट्री प्राइस। उसके बाद में आप लिखोगे एग्जिट प्राइस, यानी कि आपने खरीदने के बाद में एग्जिट कब किया तो एग्जिट प्राइस लिखोगे। उसके बाद में पॉइंट, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं, अगर आप लॉस में एग्जिट करते हो तो आपने कितने पॉइंट लूज किए हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला के थ्रू आ जाएंगे। मैंने जो एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है उसके अंदर फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, तो डोंट वेरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस डालोगे वहां से पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली कैप्चर होते दिख जाएंगे। उसके बाद में आता है बाइंग वैल्यू, यानी कि अगर आपने 75 क्वांटिटी 93.35 से अगर आपने बाय किए तो आपने टोटल कितने रुपए लगाए थे, तो मैंने लगाए थे टोटल 7,001 रुपए। तो और सेलिंग वैल्यू 5700 रुपए, यानी कि जब आप सेल करोगे 17 रुपए माइनस लूज करके तो आप कितने रुपए में आप सेल कर रहे हो, तो यानी कि 7,000 रुपए आपने बाय किए थे और 5700 में आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ओवरऑल लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे आपको 1301 रुपए 25 पैसे का यहाँ पे लॉस हुआ। तो ये कुछ इस टाइप से मैं जनरल बनाता हूँ। अब अगर इस जनरल की समरी देखें अपन, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी स्क्रीन के सामने, आप चाहो तो इसको खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 13 मई से लेकर के 29 मई तक जब मैंने जनरल बनाई थी, उस जनरल को बाद में वीकली बेसिस पे देखता हूं कि जो ट्रेड मैंने करी है क्या मैं सही, इससे और ज्यादा सही कर सकता था, या फिर जो मैंने करी है ये मैंने अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट किए हैं। ये मेरे सामने मेरा अपना आईना निकल के आता है। अगर मैं इसका रिजल्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,900 रुपीज का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1 लोड पे, यानी कि 75 क्वांटिटी पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपए का। और अगर बाइंग वैल्यू की मैं बात करूं कि मैक्सिमम रुपए मैंने यहाँ पे कितने लगाए थे, तो आप देखोगे बाइंग वैल्यू में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसे कहां पे लगे, एक तो लगे हैं 10,856 पे, दूसरे लगे हैं 16,331 पे और 54,600। ये 54,600 है, ये 525 क्वांटिटी के ऊपर है, लेकिन एक लॉट के ऊपर चल रहा है क्योंकि मल्टीपल्स अकाउंट्स का मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने पैसे लगाए हैं यहाँ पे, आप ये जान सकते हो कि 25,000 के समथिंग मैंने पैसे लगाए, यानी कि 25,000 रुपए लगा करके एक लोड से आपने कितने पैसे कमाए हैं, 9,900 रुपए।
और वो भी कितने दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 17 दिन के अंदर। तो आप खुद जान सकते हो कि अपन ने जो ट्रेडिंग जर्नल बनाया वो हमारे लिए कितनी ज्यादा हेल्प हुई है। मुझे यहां से ये पता चल गया कि मैंने क्या ट्रेड किया है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, कौन से ट्रेड में मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट मैंने कितने लगाया है, मैक्सिमम लॉस मेरे कितने हुए हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है, कॉल की साइड में मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, पुट की साइड में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम में मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कौन से वर्किंग आवर्स में या फिर ट्रेडिंग आवर्स में मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कौन सा ट्रेडिंग आवर्स मुझे ज्यादा लॉस दे सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितने रुपए का हुआ है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, कौन सी डेट को मैंने किया है, क्या मैंने एक्सपायरी पे ज्यादा प्रॉफिट किया है या फिर एक्सपायरी पे ज्यादा लॉस किया है। ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती है, एक ट्रेडिंग जर्नल हमें बताती है। तो अगर आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हर कोई ये बोलता रहता है कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज तक आपने ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाई है तो आज ही से आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाना स्टार्ट कीजिए, और यकीन मानिए आपकी जब से आप ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करोगे और जब आप उसको रिव्यू करोगे एक दिन बाद में, 10 दिन बाद में या 20 दिन बाद में, तब आपको खुद को ये एनालिसिस होने लग जाएगा कि जो आपने किया है क्या वो रियल में सही कर रहे हो या वो गलत कर रहे हो। 95% लोगों के फेल होने के चांस इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग ये सारी चीजें यहाँ पे फॉलो ही नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो ये ट्रेडिंग जर्नल के जो एक्सेल फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग लाइफ को अपनी ट्रेडिंग जर्नल के साथ में एक स्टेप और आगे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।